यकसुई का माना किसी ऐसे मकसद का अपने लिए तयन करना जिस मकसद पर बाकी के मकासद निसार कर दिए जाएं। क्या कहा? कोई ऐसा मकसद अपने लिए मुकर्रर करना जिस मकसद की खातिर बाकी के मकासद कुर्बान करना आसान हो, वो यकसुई है। हर रास्ता हर दूसरे रास्ते की तरफ जाता है। क्या कहा? हर रास्ता हर दूसरे रास्ते की तरफ जाता है, मिला हुआ है, लेकिन आपके घर को एक ही रास्ता जाएगा। यकसुई का माना रास्तों से रास्ता लेता हुआ इंसान अपनी राह चलता जाए। मतलब ये नहीं कि उसको झगड़ा करना है, रास्ता सीधा लेना। कायनात की तमाम जो अजीम अशिया हैं वो अपने अपने मदार में यकसुई में गर्दिश कर रहे हैं। इंसान के लिए दिक्कत होती है, कभी इधर चल जाता है, कभी इधर चल जाता है, बेचारा है ना, कभी जल्दी उठ बैठता है, कभी देर से उठता है, कभी उठता नहीं है। इसलिए इसको यकसुई का पैगाम दिया कि तू सीधा रास्ता चलता जा। इस रास्ते में ज़्यादा वैरायटी अफकार की न करना, कसीर मकासद ज़िंदगी में न बनाओ। जो आदमी बहुत सी ज़िंदगियाँ गुजारता है उसको बहुत सी मौतें होंगी। क्या कहा? एक ज़िंदगी का तो एक ही मौत है, और जो बहुत सी ज़िंदगी गुजारेगा बहुत सी मौतें हो गुजारेगा। कहता वो ये भी है, उसका ये भी है, वो भी है, दुनिया की सैर भी करना चाहता है, कारोबार भी करना चाहता है। अब कारोबार करेगा घर बैठ के दुकान में तो सैर नहीं करेगा, इसलिए एक ख्वाहिश में रहेगी। मतलब जो आदमी बैंकर हो और टूरिस्ट बनना चाहे, बैंकर भी टूरिस्ट भी, अब लाजिम बात है कि एक चीज़ पूरी होगी, दूसरी नहीं होगी। इसलिए ये सारे वाक़यात आप देखो, दुनिया के अंदर जितने भी यकता आर्टिस्ट हुए, फनकार, आर्टिस्ट, राइटर, इधर उधर, सब एक समत सवर है। यकसुई का माना है कि एक मकसद की तरफ रजू करना, बाकी के रजू जो है ना उनको ज़रा रोक देना, ये काम कर लेना। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं लाइफ ऑफ बैलेंस्ड एक्सेस। बाकी ज़िंदगी में बैलेंस कर लो, एक्सेस में एक कर लो। बैलेंस मैंने खा भी लिया, पी भी लिया, बैलेंस है, आना भी है, जाना भी है, कारोबार भी है, बैलेंस। वो एक शोबा जो है ना यकसुई वाला, वो एक्सेस। इसको आमतौर पर ये भी कहते हैं, मैंने यहीं बताया था आपको, कि जैसे वो पनहारन है, पानी भर के आ रही है लड़की, वो बातें कर रही है और घड़े में ध्यान है, गागर छलकती नहीं है, बातें हो रही है ना, वो भी किधर जाना किधर जाना। इसको लोगों ने बताया कि ये जो है ना यकसुई की बात जो है पनहारन से पूछ, सब सखियों से बात करे पर ध्यान गागर के बीच। उसमें लेके ये छलकाना नहीं है, अब तो काम में काम है, तवज्जो उधर लगी है। ये यकसुई है। यकसुई का माना अपने मकसद का निगरानी करना, बज़ाहिर और मकासद में रहना। कान उधर को लगे हुए हैं। मसलन आपको पता है कि जैसे बच्चे नहीं होते, छुट्टी की घंटी का इंतजार, अपने काम में लगे हुए हैं, यकसुई उधर लगी हुई है। यकसुई जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपके लिए यकसुई का बायस। हुस्न इंतज़ार, हुस्न तलब, हुस्न निगाह, हुस्न ख्याल, ये सारी यकसुई की बातें। यकसुई जो है ये रूह की सफ़र से आता है, रूहानी सफ़र। अब वजूद जो है यकसुई में नहीं जा सकता। ये गर्मियों में गर्म हो जाएगा, सर्दी में ठंडा हो जाएगा, इसके ऊपर लिबास बदल जाएगा, इसके अंदाज बदल जाएंगे, जागेगा, सोएगा, रोएगा, हंसेगा। ये वजूद है। रूह के ऊपर एक ही मौसम है, वो यकसुई का मौसम है। वो चाहे दोस्ती का हो, चाहे किसी तरह का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे कुफर का हो, रूह का मौसम आमतौर पर एक ही मौसम होता है। यकसुई जो है उसकी मेहरबानी से अता होती है। इसे अज़्म भी कहते हैं, एम्बिशन भी कहते हैं, यकसुई भी कहते हैं। वो चीज़ जो आपको रेस्टलेस करे, वो चीज़ जो सोने न दे, वो चीज़ जो गाफिल न होने दे, वो चीज़ जो ज़िंदगी कीमत मांगे तो ज़िंदगी देने को इंसान तैयार हो जाए, उसको बोलते हैं यकसुई। इसकी कीमत कितनी है? जो आपके पास है अवेलेबल, सारी कीमत उस पर जाए ना, तभी अदा करने को तैयार है। तो उस इंसान की कैफियत को बोलेंगे वो यकसू जा रहा है, किबला रू जा रहा है।
اس کو گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں مطلب کہاں سے کہاں جا رہا ہے، یہ نہیں پتہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہے۔ مثال میں دی آپ کو کئی دفعہ دریا کی، وہ اپنے خیال میں چلتا جا رہا ہے، کناروں سے جھگڑا، ساحلوں سے جھگڑا، ادھر گزر چلتا جا رہا ہے، مگن چلتے 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 سمندر میں مل گیا، اپنے راستے پہ چل جائے۔ بس ایک آدمی ہے، اسے کہا یہ چٹھی ڈالو اخبار ڈاکانے میں، آپ وہ چٹھی ڈالنے بھیجا، یکسوئی والا بندہ کیا کرے گا؟ چٹھی دے کے جائے گا۔ دوسرا جو ہے جھگڑے والا، اسے راستے میں کسی نے کہا او گدھے تم کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے پہلے تیرے ساتھ لڑائی کر لوں، وہ لڑائی کے میدان کھول لے گا، وہ چٹھی وہیں کی رہ جائے گی، جو کام جا رہا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ جب تجھے کام کا تھا کام کو نہیں کیا، کہتے راستے میں جھگڑا ہو گیا، جس کا جھگڑا ہو گیا راستے میں وہ آدمی یکسوئی سے محروم ہے، کیونکہ جھگڑا جو ہے یہ مقصد سے محروم کر دیتا ہے۔ عام طور پر جھگڑا اسلام کے نام پر ہوتا ہے لوگوں کا، تھوڑا تھوڑا اسلام جس کو ہو جائے نا، وہ جھگڑا کرتا ہے اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اللہ سپورٹ نہیں چاہتا آپ کی۔ ایک بات سب سے پہلے جو ہے آپ خود اللہ کے سپورٹر بنو، آپ اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرو۔